जब कोई विदेश से कोई प्रतिनिधि व्यक्ति बाहर से आता था या कोई विदेश मंत्री आता था तो उससे पहले सोनिया गांधी मिलती थी। या वो किसी संवैधानिक पद पे थी। यूपीए चेयरपर्सन काय की यूपीए चेयरपर्सन क्या होता है? यूपीए चेयरपर्सन। और चाणक्य ने कहा है कि किसी विदेशी स्त्री से पैदा संतान किसी दूसरे राज्य या इस देश का भला नहीं कर सकती है। इसलिए राहुल गांधी कभी भी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ये फैक्ट है। प्रियंका वाड्रा गांधी लगाती है और यूपी चली जाती है। क्या राजस्थान में जिस प्रकार की घटना हुई, सांप्रदायिक दंगे हुए, उदयपुर में कन्हैयालाल का हत्या गला काट दिया गया, क्या आज दिन तक वो प्रियंका गांधी राहुल गांधी आप आके क्या कन्हैयालाल के परिवार से आज वो कन्हैयालाल के परिवार से उदयपुर में आके राहुल गांधी सोनिया गांधी मिले क्या? प्रियंका गांधी मिली क्या? अरे जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत को नहीं जोड़ पाया है, जो अपने जियाजी और बहन को नहीं जोड़ पाया, जो अपनी पार्टी को नहीं जोड़ पाया, वो काय का भारत जोड़ेगा? नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू की राशि सेम है। वहाँ पे भी अगर कोई बोलता है तो उसकी हत्या कर लो। एक यहूदी महिला जो विस्थापित गाजा पट्टी में जो भी फिलिस्तीन के लोगों के लिए अगर बोल रही थी, उसकी भी हत्या कर दी। और यहाँ पे भी क्या है, मोदी जी के विरोध में बोलो, तानाशाह है ना। मोदी जी के विरोध में बोलो, उनके पास में एक ब्रह्मास्त्र है ईडी नाम का, फट देते के भेज दिया। अगर कहाँ बोल रहे हो भैया, ये ईडी से संबंध आ गया, कुछ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर आपके पास में मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला तो आपने ईडी ने क्यों गिरफ्तार किया, उसका जवाब आज दिन तक इन्होंने नहीं दिया है। भाई साहब, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। किसी भी प्रकार से ईडी और सीबीआई का कोई दुरुपयोग नहीं किया जाता है। जो भ्रष्ट लोग हैं उनको तो जेल जाना ही पड़ेगा। आज से पहले जब केजरीवाल जब उस अन्ना हजारे के आंदोलन से जब निकला था, तब उसने कहा था कि मैं ऐसी महंगी सुविधाएं नहीं लूंगा, मैं ऐसे लोकल चलूंगा, मुझे किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं चाहिए। आज उसके भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट मंत्री जेल में हैं। और अगर वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कोई सबूत नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट छोड़ देता उनको। सुप्रीम कोर्ट बेल क्यों नहीं ले रहा है? बेल नहीं लेने का कारण ही यही है कि वो भ्रष्ट हैं और उनको मान चुके हैं, वो भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार हुआ है। और नरेंद्र मोदी जी की बात है तो नरेंद्र मोदी जी पूर्ण रूप से एक ईमानदार नेतृत्व भारत सरकार का करते हैं और भारत का प्रत्येक व्यक्ति आज उनसे खुश है। इसलिए लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने, जबकि प्रधानमंत्री तो 10 साल मनमोहन सिंह जी भी रहे थे। जब कोई विदेश से कोई प्रतिनिधि व्यक्ति बाहर से आता था या कोई विदेश मंत्री आता था तो उससे पहले सोनिया गांधी मिलती थी। या वो किसी संवैधानिक पद पे थी। यूपीए चेयरपर्सन काय की यूपीए चेयरपर्सन क्या होता है? यूपीए चेयरपर्सन भारतीय जनता पार्टी भी तो है ना। भारतीय जनता यूपीए चेयरपर्सन क्या होता है? यूपीए चेयरपर्सन क्या होता है? क्या भारत सरकार ने उसको कोई नॉमिनेट कर रखा है क्या? यूपीए चेयरपर्सन क्या होता है? यूपीए की सरकार थी। यूपीए की सरकार थी, नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई दूसरे से नहीं मिल रहा है। वो नरेंद्र मोदी ही मिलेगा, क्योंकि जब विदेश का राष्ट्रपति आता है तो वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिलेगा, न कि किसी भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा से नहीं मिलता है वो पहले। तो ये हमें गौरवान्वित महसूस किया है नरेंद्र मोदी ने, ना कि सोनिया गांधी ने। और चाणक्य ने कहा है कि किसी विदेशी स्त्री से पैदा संतान किसी दूसरे राज्य या इस देश का भला नहीं कर सकती है। इसलिए राहुल गांधी कभी भी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ये फैक्ट है। और जिस प्रकार की घटना है, आप कह रहे हो ना मणिपुर नहीं गए, पंजाब नहीं गए, अरे क्या मणिपुर नहीं गए, पंजाब नहीं गए? हमारा गृह मंत्री 6 बार जा चुका है। और राजस्थान में जिस प्रकार की घटनाएं हुई है, अशोक गहलोत की कांग्रेस की सरकार है, क्या प्रियंका वाड्रा गांधी लगाती है और यूपी चली जाती है? क्या राजस्थान में जिस प्रकार की घटना हुई, सांप्रदायिक दंगे हुए, उदयपुर में कन्हैयालाल का हत्या गला काट दिया गया, क्या आज दिन तक वो प्रियंका गांधी राहुल गांधी आप आके क्या कन्हैयालाल के परिवार से आज वो कन्हैयालाल के परिवार से उदयपुर में आके राहुल गांधी सोनिया गांधी मिले क्या? प्रियंका गांधी मिली क्या? सिर्फ मात्र लोगों को गुमराह करने से कि इस प्रकार की घटना हो जाती है, इस प्रकार की घटना हो जाती है। और राजस्थान में नहीं आएंगे भैया, राजस्थान में नहीं आएंगे, पूरा देश जोड़ लेंगे, राजस्थान में नहीं आएंगे भैया। भारत जोड़ो यात्रा में नहीं आएंगे। अरे काय की भारत जोड़ो, राजस्थान में तो आ जाओ, राजस्थान जोड़ लो भैया। जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत को नहीं जोड़ पाया है, जो अपने जियाजी और बहन को नहीं जोड़ पाया, जो अपनी पार्टी को नहीं जोड़ पाया, वो काय का भारत जोड़ेगा? इंडिया गठबंधन जब से बना है भाजपा घबरा गई है। आप क्या पूछ रहे हो? क्या लग रहा है 2024 का माहौल किस तरफ का है? मोदी जी कुछ काम वाम किए नहीं किए? देखो ऐसा है, काम तो जो किए हैं वो तो सबके सामने है। ताली मत बजाओ, मेरे को पूरा सुन लो यार। काम जो किया है वो तो सबके सामने है। और देश में जो बेरोजगारी और युवाओं के साथ जो कुछ नहीं हुआ, न तो उनको नौकरी मिली है, न बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। इसके लिए 10 साल से कोई जो इन्होंने कहा था वो नहीं पूरा नहीं हुआ है। वो पूरा नहीं हुआ है, उसके लिए लोग आक्रोशित हैं, इसलिए चेंजेस चाह रहे हैं सब।
चेंजेस। नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी है, काम नहीं हो रहा है। आप जिस हिसाब से बात कर रहे हैं किसी पार्टी के व्यक्तिगत प्रतिनिधि बन के बात कर रहे हैं। 2014 से पहले तो हिंदुस्तान में सब करोड़पति थे, फकीर हो गए। आपके कहने का मतलब 2014 के बाद ऐसी स्थिति नहीं है। भ्रामक विचार फैलाया जा रहा है। जहां का विपक्ष मजबूत नहीं होता है वो विपक्ष दूसरों के ऊपर सिर्फ आलोचनाएं लगा सकता है, उसका विरोध कर सकता है। आप विपक्ष किसी प्रकार की स्थिति में मजबूत नहीं है। क्यों? कि उन्हें आज इस प्रकार से संगठनों का सहयोग लेना पड़ रहा है। जिस दिल्ली में कांग्रेस को केजरीवाल ने खत्म कर दिया, आज कांग्रेस उसका समर्थन ले रही है। मतलब आप कितनी निष्कृष्ट और निष्ठापूर्ण पार्टी हो कि जिसने आपको ही खत्म कर दिया, आप उसके पास पाले में जाके खड़े हो गए। तो आपको तो किल मिला के सत्ता चाहिए, कैसे भी करके आपको सत्ता चाहिए, गठबंधन बनाना है। यूपी में आप कहेंगे, यूपी में प्रियंका वाड्रा नहीं आएगी, एमपी में चली जाएगी। नाक मिलती है, नाक मिलने से सत्ता नहीं मिलती है भैया, नाक मिलने से सत्ता नहीं मिलती है। इस पक्ष की तरफ सभी मीडिया हाउस तो बीजेपी के हैं। 49 जो मीडिया हाउस हैं वो बीजेपी के हैं। इससे पहले कांग्रेस क्या इससे पहले किसी के नहीं स्वतंत्र थे? नेशनल हेराल्ड किसका थे और लोगों को नेशनल हेराल्ड किसका था? नेशनल हेराल्ड किसका? अरे अजीत पवार वो स्वतंत्र नेशनल हेराल्ड किसका? वो स्वतंत्र संस्था थी। हाँ जी, नेशनल हेराल्ड स्वतंत्र बिल्कुल संस्था थी, बिल्कुल स्वतंत्र संस्था थी। उस पे किसी आप कहना चाह रहे हो कि कांग्रेस का था, तो कांग्रेस का नहीं था बिल्कुल भी। अरे अभी तो आप अभी आगे कांग्रेस ने हमेशा किसान, मजदूर और गरीब की बात की है हमेशा उसने। और उसने ऐसे नहीं है कि बीजेपी की तरह व्यापारियों को, सिर्फ 2 व्यापारियों को, वो तो उन्हीं को पैसे दे रहे हैं, उन्हीं को छूट दे रहे हैं। आम आदमी को क्या करें? अंबानी अडानी की सरकार है। नहीं, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार है। और ये सरकार जो है, ये पहली बार हिंदुस्तान में हुआ, हिंदुस्तान के इतिहास में कि कोई पार्टी की सरकार आई जिस पार्टी ने जिन वादे किए थे उन वादों को उसने निभाया है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के 3 मुद्दे थे। पहले भारतीय जनता पार्टी एनडीए के 3 मुद्दे लेके आए थे: समान नागरिक संहिता, धारा 370 और राम मंदिर निर्माण। इस सरकार के कार्यकाल में इन तीनों के ऊपर 2 कंप्लीट होने आ गए और 1 के ऊपर पूरा काम चल रहा है। फिर लोग पूछेंगे राम मंदिर से रोजगार थोड़ी ना मिलेगा। रोजगार भी सब मेरा आ जाए 1 मिनट। रोजगार के लिए जहाँ तक बात है, आज तक हिंदुस्तान में पिछले 50 साल और मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा देखें, जितने युवाओं को लोन दिए गए, जितने मतलब जो है एक मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की योजनाएं चालू की गई है, किशोर योजना के अंदर जो एक तरफा एक सिंगल टच पे आपको लोन मिल रहा है, ठीक है ना, सिंगल आवेदन पे आपको लोन मिल रहा है। आपको जो है छोटे, अभी लेटेस्ट जो इन्होंने ओबीसी कल्याणकारी योजनाएं निकाली है उसमें 3 लाख तक का लोन जो है ओबीसी जो छोटे मोटे कोई कारपेंटिंग वेयरपेंटिंग का किसका धंधा करता है उसके लिए दे रहे हैं ऐसा। हाँ, विश्वकर्मा योजना, हाँ ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि बेरोजगारी है या जितना काम बेरोजगारी को दूर करने के लिए, जितना काम गरीब को एक आवास मुहैया कराने के लिए जो इस सरकार मोदी सरकार ने किया है, ऐसा काम हिंदुस्तान में आज दिनांक तक नहीं हुआ। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना हो या प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो, आप गाँव में जाके देखिए विकास कितना है, ठीक है। यहाँ बैठ करके यहाँ नहीं दिखता है, ठीक है। आपने आवेदन ही नहीं किया प्रधानमंत्री आवास योजना में, आपको काहे से मकान मिलेगा? आप आवास तो करते। और दूसरी चीज़, ये मात्र एक ही सरकार है जिसने जाति, धर्म, नीति सब पे ऊपर उठते हुए सबका साथ सबका विकास की भावना को लेकर के, और इसने जो इसकी योजनाएं है उसमें पेंशन ये सोच के नहीं दे रहा कि ये किस धर्म का है या किस जाति का है, उसमें जो उस एज ग्रुप में आ रहा है उसको सबको मिल रही है, ठीक है। जो सहायता है किसान निधि योजना वो सभी को मिल रही है, वो भी सभी को मिल रही है। तो इसलिए है, ठीक है ना। रही बात ये उद्योगपतियों की, आप अगर उद्योगपतियों की सरकार होती, आप कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी पुरानी पार्टी है, इतने बड़े इंटेलिजेंट नेता लेकर के बैठे हैं, आज दिन तक ये भ्रष्टाचार का एक सिंगल आरोप न था। अडानी अंबानी या किसी उद्योगपति के साथ बीजेपी के गठबंधन को लेकर तो लगा नहीं पाए, खाली ये बोलते, फिर इनके हाथ में कुछ नहीं होता तो ये मीडिया हाउस के ऊपर ये आरोप लगाते थे कि आप बीजेपी का या कांग्रेस का। क्या आप भी किसी पार्टी से संबंधित तो हो नहीं? हमारे को तो लग रहा है आप बीजेपी की आवाज़ भी ले रहे हो, कांग्रेस की भी ले रहे हो, सभी पार्टियों की ले रहे हो। तो ये आवाज़ खाली आरोप लगाना आसान होता है। विपक्ष को जब मुद्दा नहीं मिलता। हाँ भाई साहब, आप क्या कहेंगे? एक जुमला सरकार है, बीजेपी सरकार है, केवल जुमला सरकार है। भाइयों और बहनों से काम नहीं चलता है, केवल मात्र बीजेपी सरकार एक ही बात है, भाइयों और बहनों से काम नहीं चलता है, मात्र एक आरोप है। जबकि सरकार होनी चाहिए तो कांग्रेस सरकार, और कांग्रेस सरकार राजस्थान में आ रही है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार। हाँ भाई साहब, ऐसा है कि राजस्थान में सरकार की जो स्थिति देख ली,
जाते जाते अपने कार्यकर्ताओं का भी भला नहीं कर पाई। अच्छा, इतने सरकारी पद या संवैधानिक पद थे जिन पर अपने कार्यकर्ताओं को बिठा सकती थी, मगर जब आज सरकार जारी है तो आज वो आप कार्यकर्ता को उपलेश कर रही है। कार्यकर्ता भी जानते हैं भाई रबड़ी तो आपने खा ली, अब हमको वापिस हटाने के लिए आपने लगाया, हमारी इज्जत खराब करने के लिए लगाया। यहाँ पे लाल डायरी आपने सुना होगा, लाल डायरी का कितने ही राज उसमें छुपा हुआ है। वो तो कह रहे हैं लाल डायरी में लिखा है कि राजस्थान में कांग्रेस आ रही है। ऐसा है कि वो कुछ भी कह सकते हैं, लाल डायरी आ जाएगी, सबके सच्चाई सामने आ जाएगी। अगर लाल डायरी के उसमें लिखा है एक सरकार वापस आ रही है तो अशोक गहलोत लाल डायरी ओपन करवा दे। वो डर क्यों रहा है? वो डर क्यों रहा है? अगर आइए। और रही बात अडानी अंबानी की, हर जगह राहुल गांधी चिल्लाता फिरता है अडानी ने कर दिया, अडानी ने बेच दिया, अडानी एक रजिस्ट्री बता दो भाई क्या बिक गया, एक रजिस्ट्री बता दो कि ये बेच दिया, किसके नाम पे रजिस्ट्री करवा दी। और रही बात अडानी की, तो 70,000 करोड़ का प्रोजेक्ट राजस्थान में अशोक गहलोत ने अडानी को दिया है। तो अब आ जाए राहुल गांधी बता दे कि भ्रष्टाचार कौन कर रहा है। क्या अडानी सिर्फ नरेंद्र मोदी का काम कर रहा है? राजस्थान में कोई प्लांट लगा नहीं रहा है, भीख मांगने गए नहीं अशोक गहलोत। क्या बात है भैया। देखो सर, ऐसा है, अभी सारी चर्चा आपने दोनों तरफ से ले ली। मैं तो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, फिर भी कह रहा हूँ, जो ईडी वगैरह जो आप अभी पूछा था कुछ देर पहले सवाल, उसमें ईडी में जो अजीत पवार महाराष्ट्र का था, उस पे एक दिन पहले तो मोदी जी भाषण दे रहे हैं कि इतने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, इसको जेल में डालेंगे, और दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री बना दिया और सारी कार्रवाई बंद कर दी। ये क्या तरीका है? वन साइडेड कार्रवाई कर रहे हैं, वन साइडेड कार्रवाई कर रहे हैं। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है महाराज। नहीं, दुरुपयोग नहीं कर रहे। केंद्र सरकार बिल्कुल भी इसका दुरुपयोग नहीं कर रही, और जो वास्तव में जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ईडी का पावर है, और सरकार का ये दायित्व बनता है कि ईडी को लेके और जो दोषी है उनके विरुद्ध कार्रवाई करे। तो सीधा सट वो कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। ये बताइए, आप वकील साहब हैं क्या? हाँ, हम वकील साहब आपका कोर्ट बार एसोसिएशन उदयपुर का सम्मानित सदस्य हूँ, पर आज मैं किसी काम से छुट्टी पर अवकाश पर हूँ। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ क्या 2014 से पहले ईडी नहीं था? क्या सीबीआई नहीं था? क्या ये लोग कार्रवाई नहीं कर सकते थे? उन तंत्रों को इन्होंने एक तोहफे की तरह सिर्फ सजा रखा था। आज नरेंद्र मोदी के आने के बाद जिस प्रकार से उसको उपयोग हुआ है, और हजारों करोड़ों रुपए जो भारत सरकार को मिले हैं, भ्रष्टाचार की कब्र खोदकर जो पैसा निकला है, वो भारत के विकास में काम आ रहा है। ये हर एक आम व्यक्ति, आप ये मजदूर काम कर रहे हैं, इनसे पूछ लीजिए आप जाके, ये हर व्यक्ति यही कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हम सुखी हैं। और राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट से आदमी इस हद तक व्यक्ति परेशान हो चुका है कि वो अपने घर के बाहर एक झंडा नहीं लगा सकता है। तो इस प्रकार की सरकार को और इसके नेतृत्व को हम उखाड़ फेंकेंगे। संपूर्ण भारत ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, भारत से उखाड़ फेंकेंगे। जिस प्रकार की घटनाएं अलवर, राजस्थान, भरतपुर, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इस प्रकार की जो घटनाएं राजस्थान में हुई है, राहुल गांधी को और उसकी बहन सोनिया गांधी को, माता सोनिया गांधी को, उसकी बहन प्रियंका गांधी को राजस्थान में आने का समय नहीं है। उसको तो दौड़ के जाना है, सिर्फ यूपी में जाना है, सिर्फ यूपी में जाना है। अब सर बहुत बात होगी। पहली बात तो ये आपके इनके रवैये से पता पड़ जाएगा, जब इनका पलड़ा जैसे कमजोर होने लगता है तो जो भी महान व्यक्ति होते हैं उनके पीछे से जी हटा देते हैं। अच्छा। राहुल गांधी, अशोक गहलोत ये करने लग जाते हैं। और रही बात ये जो घटनाएं बताई ना, मैं एक बात मानता हूँ, रेल दुर्घटना हुई थी 1967 या 68 में, तब रेल मंत्री लाल बहादुर जी शास्त्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था। एक 12 साल की बच्ची उज्जैन महाकाल की नगरी में अर्ध नग्न होके दर सहायता मांग रही थी। तो नैतिकता के नाम पर क्या वो मामा कहते हैं ना, सब बहन बेटियों के मैं मामा हूँ, इस्तीफा नहीं देना था? अरे कलेजा फट गया था हर हिंदुस्तानी का, तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस प्रकार की ये ओछली और धर्म के ऊपर जो राजनीति करते हैं वो लोगों को पता पड़ चुका है। मस्कुरे को आदमी एक बार देख लेता है, 2 बार देख सकता है, तीसरी बार नहीं देखता है। जवाब दे देता हूँ। जिस प्रकार की जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, आप जहां उदयपुर में रहते हैं, मात्र वहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर ऐसी घटना हुई थी। आपने जिस प्रकार की घटना कही ना, वैसी घटना उदयपुर से मात्र 20 किलोमीटर पे हुई थी। कहाँ गया सोनिया गांधी, कहाँ गया राहुल गांधी? आज दिन तक उदयपुर में क्यों नहीं आए? आप जहाँ 18 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, आप उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। वहां तो आपको दिख गया, लेकिन जहाँ आपकी गवर्नमेंट है, अरे जहाँ आपकी गवर्नमेंट है, आप आओ ना उदयपुर में। आप आते हो, सिर्फ आप आओगे उदयपुर के अंदर, मेवाड़ के अंदर, और सिर्फ आप सफाई करेंगे डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में। अगर आप में जोर है, आप उदयपुर शहर में सभा करके दिखाएं, आपकी शहर में सभा करके दिखाएं।